वेलकम बैक। मार्केट में एक सॉलिड रिकवरी देखने को मिला। कल आपने देखा होगा मार्केट नीचे खुला था, इसके बाद वहाँ से रिकवरी देखने को मिला था और ऊपर जाके बंद हुआ था। आज भी आप देखेंगे तो आज नीचे से ऊपर तक गया और काफ़ी अच्छा सस्टेन किया। सबसे अच्छी बात थी इस रिकवरी में या इस आज के गेन में कि मार्केट ने अपनी गेन को सस्टेन किया और जाते वक्त शाम को इसे डिस्पोज ऑफ नहीं किया, मतलब नीचे नहीं आया, स्टॉक्स नीचे नहीं आए, स्टॉक्स भी ऊपर सस्टेन किया। एक चीज़ आपको इसमें देखने के लिए है कि जब मार्केट क्या है कि कुछ टाइम से लोअर हाई और लोअर लोज बना रहा था, तो अब क्या है, अब उस रेंज में मार्केट अपने लोअर हाई की तरफ जा रहा है और वो अपर रेंज में है एक तरीके से। अगर वहाँ से एक फॉल आता है तो वापस एक लोअर लो बनाने के लिए आ जाएगा, लेकिन अभी के लिए एक बार को वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या मार्केट ऊपर के साइड या ऊपर के साइड ब्रेक करता है और वापस ऊपर के साइड निकल जाता है। वो भी एक चीज़ होगा यहाँ पर देखने का। तो ऐसा नहीं है कि आप अभी मतलब सब कुछ छोड़ के मार्केट में आप तुरंत आप सारा पैसा लगा सकते हैं। थोड़ा सा आप स्टैगर्ड वे में अगर आप इन्वेस्ट करें, अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर करें, क्योंकि कुछ स्टॉक्स जिसमें जिसमें ग्रोथ आता है, जैसे कुछ स्टॉक्स के अर्निंग्स ग्रोथ हैं, जिनमें आप देखेंगे बहुत सारे एनबीएफसीज हैं या बहुत सारे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है या बहुत सारे क्या नाम है ऑटो एंसिलरीज है, जहाँ पे आपको ग्रोथ है, वहाँ पे आपको स्लोली स्टॉक भी नीचे से बॉटम बना के रिकवर करते हुए दिख रहा है। तो मार्केट में वैसे तो सब कुछ आज अच्छा था, बट कुछ स्टॉक्स जो जिनके अर्निंग्स ग्रोथ नहीं थे वो थोड़े नीचे थे या वहीं थे, तो उनमें थोड़ा टाइम लगेगा। आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट किधर जा रही है, कौन से स्टॉक्स मार्केट के साथ जा रहे हैं, उनके साथ रहना होगा। जिनके अर्निंग्स ग्रोथ नहीं है उनको आपको छोड़ना होगा, क्योंकि वो इतना आसानी से ऊपर नहीं जाएंगे। उनके लिए एकदम मैसिव बुल रन चाहिए, जो कि अब शायद अब नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा। दूसरा चीज़ आप देखेंगे सेंको गोल्ड के जो है मैं दो चार स्टॉक्स लेके आपको बता देता हूँ आज कौन सा स्टॉक एक्टिव रहा। सेंको गोल्ड में क्या हुआ, अचानक से ये काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया था, तो इस स्टॉक में भी आप देखेंगे तो ये आज 5% के ऊपर के सर्किट पे था। ये स्टॉक कभी अराउंड 53, 56 के या 60 के पी रेशियो तक चला गया था, वहाँ से ये आ गया अब 30 के नीचे आ गया, अराउंड 25 के करीब आ गया। ये स्टॉक में क्या हुआ है कि एक तो इनका ग्रोथ थोड़ा कम हुआ और प्रॉफिट वाइप आउट हो गया था। प्रॉफिट में इशू गिरने का कारण क्या था, पहले भी मैंने वीडियो बना के बताया था कि प्रॉफिट में क्या होता है, जो इन्होंने हैजिंग नहीं किया था इन्होंने, जब आरबीआई ने क्या किया था कि आरबीआई बोलो जब एफएम फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या किया था कि उन्होंने जब ड्यूटी कम किया था, जब ड्यूटी 9 या 10% जब कम किया था उन्होंने, तो उसके कारण क्या हुआ था, इनको जो इन्होंने हैजिंग नहीं किया था उसकी वजह से इनको लॉस हुआ था। एक बार को जो इन्होंने गोल्ड ला के रखा था और अचानक से डिफरेंस आ गया, उसमें लॉस हुआ था, उसकी वजह से सेंको गोल्ड को क्वार्टरली लॉस हुआ था, वो स्टॉक नीचे आ गया। लेकिन अब स्टॉक अराउंड देखेंगे ऊपर से 60-70% डाउन है, 60% डाउन है, तो अब नीचे से स्टॉक रीजनेबली वैल्यूड है, आराम से बहुत अच्छे वैल्यूड है, क्योंकि 20% के ग्रोथ है। और जनरली 20% का जो ग्रोथ होता है उसको हम 40 के पी तक देते हैं, जनरली मार्केट देता है, रिवॉर्ड करता है। तो इसका आरओई भी देखेंगे 17-18% का है और ग्रोथ भी अराउंड 20% का है। प्रमोटर भी बोले 20% के करीब ग्रोथ रहेगा, तो अच्छा एक कॉम्बिनेशन सही है। कोई इतना नहीं कि बहुत ज़्यादा आपको मल्टीपैगर रिटर्न्स मिलेंगे, वैसा नहीं है, बट हाँ एक आपको सस्टेन्ड ग्रोथ आपको इसमें देखने को मिल सकता है। और यहीं पर अगर मैं गोल्ड की बात करूँ तो गोल्ड लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। अराउंड आप देखेंगे तो आज ये गोल्ड अराउंड 3000 से प्लस डॉलर में चला, $3035 पे है। मैं अभी रिसेंट देखा तो ये एक इशू क्रिएट कर रहा है हमारी गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो इशू किया था, लोगों से पैसे उठा लिया और सोचा कि गोल्ड का रेट नहीं बढ़ेगा, जो कि अब इनको दिक्कत दे रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट को जब भी गोल्ड ऊपर जाता है गवर्नमेंट को लॉस होता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या गोल्ड ऐसा नहीं खरीद के रख लिया फिर हमें पैसा दे रहा है, उन्होंने बस हमें बॉन्ड इशू किया था और पैसे ले लिया था यूटिलाइज के लिए। उन्होंने सोचा 2.5% पे और जो गोल्ड का रेट बढ़ेगा वो देंगे, तो उन्होंने ये नहीं सोचा था कि गोल्ड का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अब जो गोल्ड का रेट बढ़ गया उसकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा लॉस देखने को मिला, तो अब वो देखना पड़ेगा गवर्नमेंट कैसे करती है। दो चार चीज़ें और थी, एक तो टाटा मोटर्स में उन्होंने कहा, जैसे कल ही आया था ये तो, बट मैं आपको इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। टाटा मोटर्स में क्या 2% का उन्होंने प्राइस इंक्रीज लिया अपनी गाड़ियों पे, तो ओके 2% नॉमिनल है, ठीक है, बट इसमें क्या है ना, बहुत ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, 60 लाख प्लस इन्वेस्टर्स आ गए, मतलब पूरी इंडिया एक तरीके से घुस गई है इसमें। इस इतना ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ प्रॉब्लम ये होता है कि स्टॉक जब भी थोड़ा ऊपर जाता है कोई ना कोई फंसा होता है तो वो बेचने को आ जाता है, तो इतना आसानी से स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा। बट स्टॉक मैं रिसेंटली देख रहा था, स्टॉक एक नीचे बॉटम बना रहा है 600 के करीब। अगर ये बॉटम सस्टेन करता है तो स्टॉक यहाँ पे काफ़ी अच्छा सस्टेन करेगा और एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि स्टॉक भी देखेंगे ऊपर से अराउंड आधा हो चुका है। और जैसे इंटरेस्ट रेट कट होंगे और ग्रोथ आएगी तो ऑटो सेक्टर्स में भी ग्रोथ आएगी ऑटोमेटिक। इसी ऑटो सेक्टर को ग्रोथ को लेकर मैं आपको एक और न्यूज़ बताता हूँ। अभी जो बात चल रही है
कि जीएसटी, शायद जीएसटी कट होगा, मतलब जीएसटी का कुछ टाइम के लिए गवर्नमेंट शायद कंसेशन दे कि भाई हाँ मतलब अगर 28% का जीएसटी लग रहा है तो आपको 9% देने लगेगा या 15% लगेगा, कुछ वो एक तरीके से इसे बोलते हैं इंसेंटिवाइज करना, इंसेंटिवाइज करेगी लोगों के कि लोग जाके खरीदे। अगर ऐसा होता है तो एक ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो वो सब कुछ है। शायद मार्केट में एक न्यूज़ चल रहा है, अंदर ही अंदर एक न्यूज़ चल रहा था, मैं बहुत सारे लोगों को भी सुन रहा था और ट्विटर पे भी देख रहा था, तो वहाँ पे एक न्यूज़ चल रहा है कि जीएसटी कट मिलेगा। तो शायद उसका एक बेनिफिट आपको इन सारे स्टॉक्स में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जीएसटी कट होगा तो जो चीज़ पहले लेते थे वो आप प्रीपोन कर लेंगे, मतलब जो चीज़ आपको कल लेना है या 2 महीने बाद लेना है तो उसे आप अभी ले लोगे। तो एक तरीके से सेल्स डिमांड, जब सेल्स डिमांड आएगा तो एक तरीके से पूरी इकोनॉमी चलती है। आप खरीदोगे तो किसी और का इनकम वो फिर एक्सपेंड करेगा, फिर वो वहाँ से स्पेंड होगा, तो ये एक चक्का होता है जो चल पड़ता है। तो ये काफ़ी अच्छा है, अगर गवर्नमेंट करती है तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि एक तो उन्होंने 12 लाख तक का जो उन्होंने सैलरी पे टैक्स रिबेट दिया, और दूसरा ये अगर टैक्स रिबेट देते तो ये काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन होगा इकोनॉमी को रिवाइव करने का, जो कि अभी स्लो डाउन में है। दूसरा, अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको मैं आपको बताता हूँ। आज सिटी बैंक ने क्या किया, वो सिटी ग्रुप ने, सिटी बैंक जो है उसने क्या आए और उन्होंने टीसीएस का जो टारगेट है उसको 3200 कर दिया। अब मैं आपको एक ये इसलिए लिया, टीसीएस जनरली लोग इतना ट्रेड नहीं करते, ट्रेडेबल है बहुत ज़्यादा, लेकिन लोगों के पास 3200 का स्टॉक है, लोग जनरली कम होल्ड करते हैं। बट मैं फिर भी आपको एक चीज़ बताता हूँ, स्टॉक अभी 3500 के करीब है। ओके, स्टॉक ऊपर से देखेंगे 25% गिर गया है, और 3200 कितना होता है, अराउंड 30%। तो ये समझ नहीं आता, ये जो सिटी बैंक है उसने इतना नीचे 25% नीचे आने के बाद भाई टारगेट दे रहा है कि स्टॉक और 5% नीचे आ सकता है। मतलब क्या है, जिसके वजह से जिसने 25% होल्ड किया वो 5% और नीचे होल्ड कर लेगा। और इतना नीचे आने के बाद जब सब कुछ नेगेटिव न्यूज़ है, सब कुछ मार्केट ने पचा लिया, ऑलमोस्ट मार्केट ने सब चीज़ को एडजस्ट कर लिया, फिर आके एकदम बॉटम पे आप रिपोर्ट निकाल दो कि स्टॉक 3200 पे जा रहे हैं, तो क्या ही फर्क पड़ता है। बट हाँ, लोगों को निकालने का तरीका है कि आप जब बॉटम होता है तो मार्केट में अब ऐसे न्यूज़ दो, 5% के लिए लोग अपनी होल्डिंग बेच देते हैं। तो ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं लगता मुझे, क्योंकि मतलब लोगों को फंसाना है, बट कोई नहीं, कोई कुछ बोलता नहीं है। दूसरा, इसी बात पे एक म्यूचुअल फंड का भी आपको बताता हूँ। म्यूचुअल फंड्स है आज की डेट में सबसे ज़्यादा कैश होल्ड कर रहे हैं। अब म्यूचुअल फंड कैश होल्ड क्यों करें, क्योंकि उन्होंने क्या किया, अभी फरवरी में उन्होंने बहुत सारे सेल किया, क्योंकि थोड़े से उनको सेल आउट किया था लोगों ने अपना म्यूचुअल फंड्स, तो उनको सेल करना था, उन्होंने सेल किया। तो आज के डेट में उनके पास 20%, 22%, 28%, 15%, 12% का कैश है। तो ये कैश इतना ज़्यादा जब हो जाता है ना, तो एक चीज़ का तो शांति रहती है कि अगर मार्केट में एक शार्प फॉल आता है तो शायद ये म्यूचुअल फंड जाके बाई करके मार्केट को स्टेबलाइज कर सकते हैं। तो एक चीज़ की स्टेबिलिटी है कि हाँ भाई इनके पास कैश है, तो उतना ज़्यादा टेंशन नहीं कि मार्केट में आप 10% की फॉल आ सकती है, बट आने को कुछ भी हो सकता है। बट एक तरीके एक सुकून होता है कि हाँ भाई इनके पास अगर पैसे हैं तो मार्केट में उतना ज़्यादा फॉल नहीं आएगा। दूसरा, आपको 2 चीज़ें और ध्यान रखनी चाहिए। एक तो फेड का रेट कट का डिसीजन है, आज से मीटिंग स्टार्ट होगा, और कल रात में, आज की रात नहीं कल रात की, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ डिसीजन लेंगे कि भाई क्या रेट कट होगा नहीं होगा। जनरली चांसेस ये कि होल्ड करेंगे, रेट कट नहीं करेंगे। रेट कट इसलिए अभी नहीं करना चाहते क्योंकि पॉल साहब अभी देखना चाहते हैं कि वो जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका टैरिफ का क्या इम्पैक्ट आता है, इसलिए अभी वो थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच करके होल्ड करे। बट वही बॉन्ड डील्स जो है वो बता रहे हैं कि इस साल शायद 3 रेट कट हो सकता है, जबकि पॉल साहब बोल रहे हैं भाई कि नहीं, सिर्फ 2 ही एक ही करेंगे। और तो ये लोगों का एक्सपेक्टेशन है, देखते हैं वो किसकी मानते हैं, क्योंकि मार्केट अगर जैसी इकोनॉमी थोड़ी सी भी डाउनवर्ड जाएगी उनको रेट कट करना पड़ेगा। लेकिन फेडरल रिजर्व ने ये आके कहा इस बार कि इकोनॉमी शायद रिसेशन में नहीं जाएगी, जो चांसेस थे रिसेशन में जाके वो काफ़ी हद तक पीछे हो गए हैं। बट ऐसा नहीं है, अगर इकोनॉमी रिसेशन में ज़्यादा से भी जाती है तो फेडरल रिजर्व आएगा, रेट कट करेगा और मार्केट को संभालेगा और इकोनॉमी को भी संभालेगा। तो ऐसा नहीं है कि फेडरल रिजर्व बिल्कुल अड़ जाएगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो वो कट करेंगे। दूसरा, कल सुबह बैंक ऑफ जापान का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है, उनके भी चांसेस है कि वो होल्ड करेंगे इस बार और जून में बढ़ाएंगे। अब देखो यूएस में क्या हो रहा है, इंटरेस्ट रेट कट हो रहा है, जापान में क्या बढ़ रहा है। जनरली लोग कहते हैं कि यार फेडरल रिजर्व रेट कट कर रहा है या बैंक ऑफ जापान के गवर्नर रेट कट, ऐसा नहीं होता। जनरली इन्फ्लेशन डिसाइड करता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ जाएगा। जापान में आप देखेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, वहाँ के
इकोनॉमी को ज़रूरत है कि रेट को इंक्रीज़ करना ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखें, क्योंकि वहाँ पे एक तो अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होता है वहाँ पे तो प्रॉब्लम है कैरी ट्रेड का, क्योंकि इन्फ्लेशन वहाँ पे बढ़ जाएगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो जो कैरी ट्रेड, जैसे जापान से लोअर रेट पे लोग पैसा उठाते थे और पूरी वर्ल्ड में इन्वेस्ट करते थे, वो खतरे में आ जाएगा। तो जो जून में एक्सपेक्टेशन है कि वहाँ 25 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज होगा, उसके बाद देखना होगा कि कैरी ट्रेड में क्या होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी, जैसे जनरली ये सब चीज़ें थी जो मार्केट में हुआ आज और कल क्या होने वाला है। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मैं कोशिश करूँगा हर रोज़ एक बार शाम को आके आपको एक मार्केट अपडेट बता दें कि ओवरऑल मार्केट में क्या हुआ और क्या लगता है। ठीक है, तो ये मेरा पर्सनल व्यू होगा, कोई रिकमेंडेशन नहीं होगा, बट एक जनरल व्यू आपको जानना हो कि मार्केट कैसी चल रही है, इकोनॉमी कैसी चल रही है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।